सुरेंद्र शास्त्री जी, ये बताइए कि अयोध्या की तर्ज पे बगलामुखी मंदिर में भी जो चंदे जैसी स्थिति सामने आई है, वहाँ पे एक समानांतर समिति जो है अपना चंदा उगाही कर रही थी, चांदी, रजत और गोल्ड और नगद के साथ। अब कलेक्टर ने जो है उस पर एक जांच समिति बिठा दी, आपका क्या मानना है? बड़े दुख की बात है कि आज आस्था के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है ये बड़े ही निंदनीय विषय है, क्योंकि जो धर्म को सनातन धर्म और कोई भी धर्म हुआ, धर्म एक आस्था का प्रतीक है और जहाँ पर भी अपन जाते हैं वहाँ किसी भक्त वगैरह है तो दान पुण्य करने के लिए जाते हैं और उसी दान का आप खुद के लिए दुरुपयोग कर रहे हो, ये गलत है। और प्रत्येक मंदिर में देखिए, बगलामुखी मंदिर नहीं, प्रशासनिक मंदिर जहाँ पर भी हो, जहाँ विशेष व्यवस्था है, अपन प्रशासन वहाँ का ट्रस्टी है तो वहाँ एक विशेष ट्रस्ट का गठन करना चाहिए और उसमें प्रशासनिक अधिकारी और वहाँ के जो सदस्य भी ऐसे होना चाहिए जिनके ऊपर किसी प्रकार का लांछन न हो, जिनकी साफ स्वच्छ छवि हो। और प्रशासनिक अधिकारी भी, ऐसा नहीं कि प्रशासनिक अधिकारी के मन में कोई भावना नहीं आती, प्रशासनिक अधिकारी भी वैसे ही उसमें नियुक्त होना चाहिए कलेक्टर साहब के माध्यम से, कि जो पारदर्शिता रखे और वहाँ आए ऑलरेडी एक काम कर रही है सर वहाँ पे प्रशासन की और धर्मस्व के विभाग के रजिस्टर्ड है वहाँ पर, उसके अलावा एक समिति और काम कर रही थी प्राइवेट। नहीं, वो तो गलत है, ये तो भक्तों की आस्था के साथ में खिलवाड़ है। राम मंदिर में भी जो चोरी की घटना हुई है यह भी बहुत निंदनीय है। और बगलामुखी माता मंदिर, हमारा विश्व प्रसिद्ध बैजनाथ महादेव मंदिर, जहाँ पर भी हो वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासन का जो कार्यालय है वहीं दान राशि इत्यादि का पूरा लेखा जोखा रहे और उन्हीं को चंदा एकत्रित वगैरह जो भी व्यवस्था है वो प्रशासन जो नियुक्त करे, उन्हीं को ही वहाँ की राशि और दान लेने के लिए अधिकार के लिए पात्र बनाए। और ये जो धर्म के साथ में खिलवाड़ हो रहा है ये गलत है, ये सनातन धर्म के लिए आघात है। और राम मंदिर नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी प्रसिद्ध मंदिर है, अभी बद्रीनाथ धाम का भी सुनने में आ रहा है कि बद्रीनाथ धाम में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गबन का ऐसा प्रकरण आया है। तो ये जहाँ पर भी बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ जहाँ प्रशासन की व्यवस्था है उनको साफ स्वच्छ और पारदर्शिता दान के रूप में रखें तो उससे भक्तों की आघात नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा, अपने मन में एक प्रसन्नता रहेगी। अरविंद जी, आप ये बताइए कि जो बगलामुखी मंदिर का मामला सामने आया, एक समानांतर समिति वहाँ पर चंदा उगाही कर रही थी और जो है कि राशि उगा रही थी और सब प्रशासन ने उस पर रोक लगाई है और एक जांच समिति बिठा दी, आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि सर ये बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना चाहिए। जो भी चंदे की उगाही में जो पारदर्शिता है वो बनी रहनी चाहिए और सबकी नज़र में आनी चाहिए। एक ऐसी समिति या काम करनी चाहिए जिसमें सबको ये इन्वॉल्व होना चाहिए कि हाँ पर डे या पर मंथ या पर मतलब सालाना ये कितनी इनकम हो रही है, ये सरकार को भी मालूम होना चाहिए और वहाँ की जो लोकल व्यवस्था है या लोकल लोग हैं उनको भी मालूम होना चाहिए ताकि ये पारदर्शिता हमेशा बनी रहे। आप ये बताओ कि बगलामुखी मंदिर का जो प्रकरण सामने आया है, चंदे को लेके जो बात कही जा रही है वहाँ पे कि भाई एक अलग समानांतर समिति काम कर रही थी, उसका कोई हिसाब किताब सामने नहीं है, कलेक्टर ने उसकी जांच क्या दे दी। आप क्या मानती है ऐसे मंदिरों में किस तरह की व्यवस्था ये होना चाहिए, ये जांच होनी चाहिए और उनको सबको बताना चाहिए कि ये होना चाहिए। और राम मंदिर में भी चोरी हुई तो अच्छा नहीं हुआ है, सबकी जांच करना चाहिए। आप एक भक्त के तौर पे वहाँ पे जुड़ी हुई है बगलामुखी से? हाँ बिल्कुल, तो जुड़ी। भावना क्या कहती है? मेरी भावना तो यही कहती है कि वो सबकी जांच होनी चाहिए। सुरेश जी, बगलामुखी मंदिर का जो प्रकरण सामने आया है, आप क्या मानते हैं उसमें जो चंदे की एक अलग व्यवस्था वहाँ पे चल रही थी, कलेक्टर ने अब जाँच क्या दे दी है? उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं, पर हाँ प्रशासन की कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए और मंदिर समिति और दोनों को मिलकर इस प्रकार का कार्य करना चाहिए जिससे कि सारा कार्य पारदर्शिता पूर्ण रहे, है ना, जिससे भगवान के कार्य में अच्छे से अपना कार्य हो सके। क्या किस तरह का एक, जैसे कि भक्त कोई अगर चंदा देता है तो उसका हिसाब किताब का लेखा जोखा किस तरह से सामने आना चाहिए? क्या पब्लिक होना चाहिए वो? नहीं, ये वो मंदिर समिति और प्रशासन के बीच की बात है, तो वो दोनों मिलके ही इस बात का सही तरीके से निर्णय कर लें कि अपने को किस प्रकार की व्यवस्था को संचालित करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ठीक रहेगा।